कोहरा अभी तक पूरी तरह छटा नहीं था। ठंडी हवा कानों को चुभ रही थी। ऐसे ही एक ठंडी हवा सुबह में भट की आवाज करती हुई एक टीवीएस मोपेड गांव की गलियों से गुजर रही थी। 70 साल के बुजुर्ग रामनाथ उस मोपेड को चला रहे थे। उस मोपेड के पीछे लोहे का एक बहुत बड़ा टोकरा लगा हुआ था। वो टोकरा ताजा ईरानी चांद बिस्कुट से भरा हुआ था। गांव के सभी लोग रामनाथ को प्यार से ईरानी चांद बिस्किट वाला कहकर पुकारते। वो अपनी मोपेड पर घूम घूम कर बिस्किट बेचा करता है। उसी गांव की छोर पर स्थित एक पुराना खंडर हो चुकी इमारत की भट्टी के पीछे 2 इंटरनेशनल चोर छुपे हुए थे। उनके नाम विक्रम और बालाजी थे। वे शहर की एक बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप में धोखाधड़ी करके एक काले रंग के बैग में करीबी 2 करोड़ की कीमत के हीरे के नेकलेस और सोने की चूड़ियों के साथ भागकर इस गाँव आए थे। बालाजी, पुलिस ने पूरी हाईवे ब्लॉक कर दिया है। उन्हें तो हमारी कार का नंबर भी पता चल गया। अगर हम इस काले बैग के साथ मेन रोड पर गए तो चंद पलों में पकड़े जाएंगे। पुलिस की नजरों से बचने के लिए हमें कोई साधारण सा लोकल वाहन चुराना होगा। हाँ बॉस, लेकिन इस गांव के लोग हमें देखकर शक करेंगे। तभी भट की आवाज करते हुए रामनाथ की टीवीएस मोपेड उस भट्टी के रास्ते से गुजर रही थी। उनकी नजर उस पर पड़ गई। मोपेड के पीछे रखी ईरानी बिस्कुट के टोकरे को देखते ही विक्रम की आंखों में एक शातिर विचार आ गया। बालाजी, वो देख, उस बुजुर्ग की टीवीएस मोपेड, वो बहुत पुरानी है। पुलिस उस पर बिल्कुल शक नहीं करेंगी। उसके पीछे रखे बिस्किट के टोकरे में हम अपने 2 करोड़ के हीरे बैग छिपा देते हैं। फिर बुड्ढे को डरा धमका कर कहेंगे कि वो हमें पड़ोस के राज्यों के बॉर्डर पर छोड़ दे। बहुत सुपर आइडिया। बिस्किट के बीच में हीरे, पुलिस का बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा। वे दोनों सड़क पर आ गए और रामनाथ की मोपेड के आगे खड़े हो गए। रामनाथ ने घबराकर ब्रेक लगाया। अरे बाबू, क्या हुआ? बिस्किट चाहिए क्या? बहुत ताजा है, सिर्फ 5 रुपए में एक है। विक्रम ने अचानक गुस्से में रामनाथ का कॉलर पकड़ लिया और उसे जोर से धमकाया। बालाजी ने आसपास देखा कि कोई है या नहीं और पक्का करने के बाद उसने काले रंग का बैग बिस्कुट के टोकरे के अंदर बिस्किट के पैकेट के नीचे अच्छी तरह छिपा दिया। बुड्ढे, अपना मुंह बंद रखना और इस मोपेड को स्टार्ट कर। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो तेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते से पड़ोसी राज्य के बॉर्डर पर छोड़ दे हमको। अरे बाबू, मैं तो गरीब बिस्किट वाला हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मुझे छोड़ दो। ये पुरानी गाड़ी इतनी दूर तक नहीं जा पाएगी। बकवास बंद कर बुड्ढे, तेरी गाड़ी भटभट करे या कुछ भी, बस चल, हम तेरे पीछे वाली सीट पर बैठे रहेंगे। उस छोटी सी टीवीएस मोपेड पर आगे रामनाथ बैठ गए। उनके पीछे विक्रम और बालाजी जैसे तैसे ठसकर बैठ गए। मोपेड पर 3 लोग के बैठने से और पीछे 2 करोड़ की बैग होने की वजह से गाड़ी डगमगाने लगी। मोपेड थोड़ी दूर आगे बढ़ी। वहाँ हाईवे पर इंस्पेक्टर सिंहाचल अपनी पुलिस फोर्स के साथ चेक पोस्ट बनाकर वाहन की चेकिंग कर रहे थे। यह देखकर पीछे बैठे विक्रम डर से कांपने लगा। ओए बुड्ढे, आगे पुलिस है। अगर तूने जरा सी भी चालाकी की या गाड़ी रोकी तो मैं तुझे यहीं बहुत मारूंगा। ऐसे चला जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो। चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा। बाबू, पुलिस अगर रोकने को कहेगी तो रोकना ही पड़ेगा ना, नहीं तो वे हमें पकड़ लेंगे। रोकना मत, वे बिस्कुट की गाड़ी नहीं रोकेंगे, तो स्पीड बढ़ा। रामनाथ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इंस्पेक्टर सिंहाचल ने उस अजीब से वाहन को देखा जिस पर 3 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने अपना हाथ हिलाते हुए गाड़ी को रोक लिया। ओए बिस्कुट वाले, गाड़ी रोक। इस उम्र में ट्रिपल राइडिंग कर रहे हो क्या भाई? चालान भरने की हैसियत है क्या तेरी? रामनाथ को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह हकलाने लगा। विक्रम रामनाथ के कानों में धीरे से, तमीज से कोई बहाना बना और गाड़ी आगे बढ़ा, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रामनाथ घबराते हुए इंस्पेक्टर से, अरे नमस्ते सर, ये मेरे रिश्तेदार है, बेचारे शहर से आए हैं, बस नहीं चल रही है ना, इसलिए इन्हें अपनी गाड़ी से ले जा रहा हूँ सर। इंस्पेक्टर सिंहाचल ने शक की निगाहों से विक्रम और बालाजी के चेहरे की तरफ देखा। उन दोनों ने अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहे थे। रिश्तेदार, इनके चेहरे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे जेल से भागे हुए चोर है। वैसे इनके पीछे वाले टोकरे में क्या है, जरा खोलकर तो दिखाओ। अरे सर, इसमें सिर्फ ईरानी चांद बिस्किट है सर। मेरे दादाजी पूरे गांव में इन्हें बेचते हैं। अगर आप चाहे तो 2 बिस्किट आप भी खाकर देखिए सर, बहुत स्वादिष्ट है। इंस्पेक्टर सिंहाचल ने टोकरी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तभी रामनाथ को एक तरकीब सूझी। इन चोरों से और गांव को खुद को बचाने के लिए उसने अपनी पुरानी गाड़ी मोपेड की ट्रिक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उस टीवीएस मोपेड में एक अजीब समस्या थी। अगर उसे ज्यादा देर तक न्यूट्रल पर रखा जाए तो इंजन से बहुत ज्यादा गाढ़ा काला धुआं और तेज आवाजें निकलती थी। रामनाथ ने अचानक मोपेड का गियर बदले बिना एक्सीलरेटर को पूरी ताकत से पीछे की तरफ खींचा। बड़बड़ धमधम की आवाज के साथ मोपेड के साइलेंसर से किसी ट्रक से भी ज्यादा गाढ़ा काला धुआं निकला और अचानक इंस्पेक्टर सिंहाचल के चेहरे पर और आसपास के पुलिस वालों पर छा गया। धुएं के उस गुबार की वजह से पुलिस वालों को कुछ दिखाई देना बंद हो गया। सब लोग जोर जोर से खांसने लगे और अपनी आंखें मलने लगे। मोपेड आगे बढ़ गई।
अरे वाह बुड्ढे, क्या प्लान बनाया है। पुलिस वालों को दुआ छका दिया, अब गाड़ी और तेज भगा। हाँ बाबू, मेरी गाड़ी का पावर ऐसा ही है। रामनाथ ने गाड़ी को मैदान की तरफ ले जाने के बजाय जंगल के रास्ते वाले उबड़ खाबड़ गड्ढे और पत्थर से बड़े मिट्टी के रास्ते पर मोड़ दिया। उस रास्ते पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। 3 लोग के वजन के कारण वो फिर हर गड्ढे में धप करते हुए उछलने लगे। अरे बुड्ढे, ये गाड़ी इतनी क्यों उछल रही है, मेरी कमर टूट रही है। बाबू, यह बिना शॉक एब्जॉर्बर वाली पुरानी टीवीएस मोपेड है, गड्ढे में ये ऐसे ही उछलती है। आप लोग कसकर पकड़े रहिए, नहीं तो नीचे गिर जाओगे। रामनाथ ने जानबूझकर एक बड़े गड्ढे के ऊपर से गाड़ी को पूरी रफ्तार से निकाल दिया। गाड़ी हवा से उछलकर जब नीचे गिरी तो उस जबरदस्त झटके के कारण पीछे के टोकरे में रखा हुआ काले रंग का हीरे का बैग उछलकर सड़क के किनारे झाड़ियों में जा गिरा। घबराहट और हड़बड़ी के कारण विक्रम और बालाजी का ध्यान उस बात पर नहीं गया, लेकिन रामनाथ ने ये सब देख लिया था। अगले 5 मिनट बाद मोपेड पड़ोस के राज्य के बॉर्डर के पास एक सुनसान बगीचे के पास पहुंच गई। वहां उन चोरों के गिरोह के कुछ और लोग कार के साथ तैयार खड़े थे। विक्रम, इस बुड्ढे ने हमें सही सलामत बॉर्डर पार करा दिया, इसलिए हम इसे सुरक्षित छोड़ देते हैं। जल्दी से उस बिस्किट के टोकरे में से हमारा हीरे का बैग निकालो, कार में बैठते हैं। बालाजी ने टोकरे में हाथ डालकर ढूंढा, वो काले रंग का बैग वहाँ नहीं था। बॉस, अनर्थ हो गया बॉस, टोकरे में बैग नहीं है। क्या 2 करोड़ के हीरे का बैग नहीं है? वो कहाँ गया? अरे बुड्ढे, क्या तूने चोरी की है? अरे बाबू, मैं तो आपके सामने ही गाड़ी चला रहा था ना, शायद उस पथरीले रास्ते पर जब जोर से उछली थी ना, तब आपका बैग वहीं गिर गया होगा। विक्रम गुस्से से आग बबूला हो रहा था। तभी पीछे से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। इंस्पेक्टर सीमाचल ने अपनी पुलिस जीप के साथ उस बगीचे को चारों तरफ से घेर लिया। विक्रम, बालाजी, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, सरेंडर कर दो। दोनों चोर डर के मारे अपना हाथ ऊपर कर दिए। पुलिस ने उनके हाथों में हथकड़ी पहना दी। रामनाथ, तुम बहुत समझदार निकले। उस पथरीले रास्ते पर जैसे ही हीरे का बैग गिरा, तुमने अपनी मोपेड के पीछे वाला लाल रंग के इंडिकेटर की लाइट को तोड़कर सड़क पर गिरा दिया। हम उसी का सुराग का पीछा करते हुए हीरे के बैग को बरामद करके बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर पहुँच गए। इस गिरोह को पकड़वाने में तुमने जो मदद की है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। ऐसा कहते हुए उन्होंने रामनाथ की तारीफ की। सर, मेरे बिस्कुट खाने वाले इस गांव के लोग का और देश का जो लोग बुरा चाहते हैं, उन्हें मेरी यह पुरानी मोपेड भी बर्दाश्त नहीं कर पाती सर। सीख, इंसान की उम्र या उसके पेशे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मन में ईमानदारी और साहस हो तो किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। बुराई को अच्छाई और सूझबूझ के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं।